देश में संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देश के विभिन्न राज्यों में प्रोजेक्टर के माध्यम से आयोजित होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही इस जीवन में सुख मिलता है और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। संत जी के ज्ञान को सुनकर कई लोगों ने निःशुल्क नाम दीक्षा ली है और गुरु जी के वचनों पर चलने का संकल्प भी। सत्संग में उपस्थित सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी के अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, न दहेज लेते हैं और न ही देते हैं। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज के विश्व कल्याण मिशन के तहत समय समय पर जगह जगह सत्संग के माध्यम से लोगों तक एक पूर्ण परमेश्वर की सही जानकारी दी जाती है। सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जिला आगरा के एक ऐसे स्थान पर जिसे चंबल यमुना घाटी के नाम से जानते हैं, तो कभी तीर्थों का भानेज कहे जाने वाले बटेश्वर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला आगरा की सबसे बड़ी तहसील बाह के बारे में, जहाँ पर आज एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, ऐसा समागम आयोजित किया जा रहा है जिसमें चारों वेद और श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित ज्ञान दिया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति आदि सनातन पंथ के पुनरुत्थान के लिए किए जाने वाले इस आयोजन में, इस समागम में क्या कुछ हो रहा है, सुनाया जा रहा है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर सत्संग समागम का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के तो शिष्यों से पता चला है कि यहाँ पर ये जो हमारे साथ खड़े हुए हैं यही सत्संग करवा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये अपने स्कूल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग करवा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं राम बाबू दास मेरा नाम है। मैं सर आप वैसे क्या करते हैं सर? मैं एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ और मेरी 39 वर्ष मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 40वां वर्ष चल रहा है और मालिक की रजा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। किस मालिक की रजा से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं सर? पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब की रजा को मैं अच्छी तरह से समझ के इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मानव देही पाए के जौन रटे हरे नाम, तो जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। इसलिए मैं विद्यालय में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कल्याण के लिए इस निष्कर्ष की बात कह रहा हूँ कि सिवाय कबीर परमेश्वर के ज्ञान के और उनकी द्वारा बताई गई सद्भक्ति के इस समय संत शिरोमणि तत्वदर्शी संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज केवल एक ऐसे मात्र उपदेशी संत हैं जो उपदेश देकर से विश्व का कल्याण करना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ विद्यालय में ही नहीं, पूरे विश्व में ये सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान और सद्भक्ति फैलनी चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर के ये सत्संग का आयोजन यहाँ मालिक की रजा से इस विद्यालय में हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार बैठकर यहाँ पर ये जो आसपास के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, सत्संग सुन रहे हैं और माताओं बहनों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माताएं बहनें बैठकर अलग सत्संग सुन रही हैं और किस प्रकार यहाँ पर ये जो पंखों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर माताएं बहनें व्यवस्थाएं भी देख रही हैं और बहुत ही शानदार सत्संग चल रहा है। एक तो ये जो एरिया है वो पूरा हरा भरा एरिया है, हरियाली वाला माहौल है और सुंदर स्वच्छ माहौल में यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो अमृत वाणियाँ हैं उनको सुनाया जा रहा है यहाँ पर रहने वाले श्रद्धालुओं को। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? पूर्णदास। सर कहाँ से आए आप? जयपुर लोनियावास बाबा जी। तो सर अभी वर्तमान भारत में अभी अनेकों त्योहार बनाए जा रहे हैं। वैसे अभी राजस्थान में प्रचलित त्योहार है नवरात्रा है। तो सर अभी नवरात्रा चल रहे हैं और सभी लोग दुर्गा माता को पूजा कर रहे हैं या उनको इष्ट देवी मान बैठे हैं। तो सर इसके पीछे आप क्या विचार है? क्या दुर्गा माता ही पूर्ण अविनाशी परमात्मा है? नहीं, दुर्गा माता की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से और शास्त्र विधि अपनाकर साधना करने से मोक्ष होगा, जो हमारे गीता जी में प्रमाण है। तो सर आपने अभी बताया कि शास्त्र विधि अपनाकर ही हमें मोक्ष होगा। तो सर आपके अनुसार शास्त्र विधि साधना कौन सी है?
शास्त्र विधि साधना वो है जो हमारे गीता जी में बताया है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है जो शास्त्र विधि उत्सुर्जे वर्तते काम कार्त है न से सिद्धिम औपनपति न सुखम न परामगति। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह न सुख को प्राप्त होता है, न मोक्ष को प्राप्त होता है, न उसकी परम गति होती है। तो सर हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि दुर्गा माँ, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है या थोड़ा संदेह रहता है कि दुर्गा माँ तो उनके कोई पति भी होगा या उनको कोई पुत्र भी होगा। सर इसके पीछे आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही है। ये 14वें अध्याय का 3, 4, 5वें श्लोक में लिखा हुआ है दुर्गा माता का पति है ब्रह्म और दुर्गा माता के 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म तो इनका पति है दुर्गा माता का और ब्रह्मा जी पुत्र है दुर्गा माता का। तो ब्रह्म दुर्गा माता का पति है ब्रह्म और ये तीनों पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो दुर्गा माता के बारे में बताते हैं कि दुर्गा माता के भी पति हैं या उनके भी कोई पुत्र हैं। तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो दुर्गा माता के पुत्र हैं और जो ज्योति निरंजन जिसे काल ब्रह्म कहा जाता है वो उनके पति हैं। तो ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस जोशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम आई है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर। सतलोक आश्रम सोजत की पार्किंग स्थल है जहां पर यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है उसमें जो आगंतुक मेहमान है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब हम आ गए हैं सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य गेट में जहाँ पर देखो नशा मुक्त के लिए भी भारत अभियान चलाया गया बोर्ड है और ये मुख्य गेट है और इससे हम आगे अंदर चलेंगे। अब हम आगे हैं जहाँ पर पुस्तकालय है संत रामपाल जी महाराज के कुछ साहित्य हैं उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, यहाँ पर किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं? तो साहब यहाँ पे पुस्तक है हमारे पास ज्ञान गंगा है और जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा भक्ति भी है। अब हम आए हैं जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सत्संग से पहले भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो जो श्रद्धालु है वो भंडारा देख सकते हो पंडाल में जहाँ संत रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन LED प्रोजेक्ट के माध्यम से आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है। और यहाँ जो भक्त है श्रद्धालु है दूर दूर से अलग अलग ज़िलों से जो कोटा संभाग है उसके सभी ज़िलों के यहाँ पर जो है अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के आए हैं। और दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हो कि ये भारी मात्रा में महिलाओं की संख्या इस सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर गांव से और अलग अलग ज़िलों से आई है। कुछ आयोजन करता है उनसे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, सत्संग। क्या नाम है आपका? पीयूष दास। पीयूष जी, ये बताइए जो आज 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, समागम का आयोजन किया गया है, तो आज की युवा पीढ़ी और बुजुर्ग संत रामपाल जी महाराज का सत्संग क्यों सुने? हाँ जी, हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। आजकल के जो युवा पीढ़ी है और जो समाज है आज बुराइयों की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है और समाज में अपन देखते हैं कि मतलब चोरी डकैती और नशा और ये ऐसी जो चीज़ें हो गई बुराइयाँ जिससे कि घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है हर तरह से। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इन सब बुराइयों को दूर करना और समाज को एक अच्छा स्वच्छ बनाने के लिए सामाजिक कल्याण का बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं जी। इसलिए सत्संग सुनना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक को पढ़ने से सारे मतलब सामाजिक जो भी कुरीतियाँ हैं और जो समाज में बुराइयाँ फैल रही है उनको दूर किया जा सकता है जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने बताया कि जीने की राह जो पुस्तक है जिससे युवा पीढ़ी को सही रास्ता जीवन जीने की कला सीखेंगे, इसलिए उनको जीने की राह पढ़नी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना आवश्यक है। धन्यवाद जी। नमस्कार मित्रों, ऐसे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज गुजरात के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल डाकोर में आए हुए हैं। आज यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया हुआ है। आइए अब हम यहाँ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। अभी हम सत्संग स्थल में आ चुके हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा पुस्तक स्टॉल का आयोजन किया हुआ है। आइए हम श्रद्धालुओं से बातचीत करवाते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सीताराम दास है और मैं डाकोर का निवासी हूँ, डाकोर से आया हूँ। हाँ, तो डाकोर में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो अभी सब लोग की मान्यता है कि श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो
जो इन्होंने बताया है, लेकिन पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहब है। श्री कृष्ण भगवान तो 3 लोक के भगवान हैं और हमारे जो गुरुजी ने बताया है कि पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहब है। और अभी हमारे गुरुजी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कबीर बड़ा की कृष्ण। तो आप जो है उस पुस्तक का पढ़ करके आपको ज्ञान हो सकता है, आप उसमें चर्चा कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, आपको पता लगेगा। नमस्कार सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम है पिनाकिन दास और मैं कपड़वन तहसील से आया हूँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का। जैसे सीताराम जी ने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है बल्कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। आज जो पूरा भारत और करोड़ों श्रद्धालु श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, तो जैसे उनको लाभ हो रहे हैं, जैसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना नहीं है, लेकिन हमारे वेद है, पुराण है, वो सभी प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ त्रिलोकी नाथ है। वो उसकी वजह से वो सब मानते हैं, लेकिन वो लोकवेद के माध्यम से है। लेकिन क्या है, जो हमारे सदग्रंथ है, वो जैसे कि भगवत गीता है, खुद श्री कृष्ण जी ऐसे कहते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवश्य है। जो पूर्ण परमात्मा है वो सभी लोकों में जाके सभी का भरण पोषण वही करते। खुद श्री कृष्ण जी ऐसा कहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ, पूर्ण परमात्मा कोई और। जैसे कि अभी देखो, लोग कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की परिभाषा, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि कोई डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो लोग ये मानते हैं कि भगवान जिंदा कर देते हैं। लेकिन क्या है, कृष्ण जी जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब कृष्ण जी ने, जब अभिमन्यु जब मर गया था, तब कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके थे, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, उसकी वजह से उन्होंने कमाल और कमाली नाम के जो डेड बॉडी थी उन्होंने जीवित कर दिया था। धन्यवाद सर। नमस्कार जी, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जिला सिरमौर के हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव नैना टिकर में, जो कि टिलमन रोड पर स्थित है। और आपको यहाँ पर एक छोटी सी कवरेज दिखाने जा रहे हैं। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग का आयोजन किया गया है और जिसके बारे में हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम सत्संग पंडाल में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप सभी यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सत्संग चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज का LED से सत्संग हो रहा है। और आपको यहाँ की परिस्थितियों से थोड़ा सा अंदर से अवगत कराते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो एक लेडीज़ और जेंट्स हैं वो अलग कतार में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो आप स्वयं देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अनुशासनिक ढंग से यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छा अनुशासन प्रिय लग रहा है। और आप सभी यहाँ पर ये देखिए, संत रामपाल जी का एक साहित्य भी है जहाँ पर सत्संग हो रहा है। और आइए आप स्वयं देख ही लीजिए। को देख लो और रावण को देख लो, भक्ति के साथ बकवास नहीं चलेगी। ये संत रामपाल जी के एक अनुयायी हैं यहाँ पर, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं और आपको यहाँ की परिस्थितियों से भी थोड़ा परिचित कराएंगे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? हम नौराधार से आए, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। ये नौराधार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है जी। तो आप इतनी दूर यहाँ पर किस लिए आए हैं इस दुर्गम क्षेत्र में? परमात्मा से मोक्ष प्राप्त करने आए जी। आप परमात्मा किसको बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के उतारण दिवस से जी यहाँ पर परमात्मा धरती पर आए जी। तो आपको क्या उनसे कोई लाभ भी हुआ है जो आप परमात्मा बता रहे हैं? क्योंकि परमात्मा के गुणों में तो बताया गया है कि परमात्मा बहुत सारे लाभ देते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लाभ दीजिए हमारे परमात्मा ने। क्या आप उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए क्या लाभ हुआ आपको? बहुत सारे लाभ हुए जी। आध्यात्मिक लाभ ऐसे हुए जी कि हमारे को परमात्मा ने जीवन दान भी दिया है, बच्चों को भी दिया है, हमारे को भी दिया है। सारी परिवार सुखी है, कोई दुखी नहीं है जी। तो आप कह रहे हैं कि जीवन दान दिया है, कि आपके परिवार में ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी जिसको आप बता रहे हैं कि आपके परिवार को जीवन दान दिया है? बेटी का एक्सीडेंट हुआ था जी और बाइक के नीचे, उससे भी परमात्मा ने बचाया जी। और एक बार पति गिर गए थे मेरे नीचे, ऊपर से जैसे यहाँ से नीचे गिर गए थे, तो भी परमात्मा ने बचाया। ना तो खाड़े में गिर जाने थे नीचे जी, वो भी परमात्मा ने
नहीं बताया जी। तो आपकी बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ था, आपकी बेटी आपके साथ ही है? हाँ जी, अभी तो हमारे। तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर। तो बेटा नमस्कार। नमस्कार। आपको चोट कहाँ पर लगी थी? पैर में। अच्छा, बहुत सारी चोट लगी थी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी। तो आपको किसने बचाया? परमात्मा ने। परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी महाराज। देखिए, जैसा कि आपने एक छोटे से बच्चे से भी अभी सुना है कि ये भी अभी इनको ना तो किसी ने सिखाया है बच्चों को, ना कोई इनको बता सकता है, लेकिन ये फिर भी देखो संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कानपुर नगर के श्यामनगर इलाके में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन रखा गया है। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे किस तरीके से क्या व्यवस्था कर रखी है। तो ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आज यहाँ पे सत्संग हो रहा है, और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने काफ़ी सेवाएं यहाँ पे लगा रखी है। जैसे कि प्रथम आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये यहाँ पे शायद सेवा कर रहे हैं। एक बार इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो ये पुस्तकें हैं इनके बारे में थोड़ा हमारे दृश्यों को जरूर बताएं। ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का मासिक सत्संग है, और हर महीने की पहली तारीख को इसी तरह से सत्संग होता है। शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान जो परमात्मा के बारे में बताया जाता है। और आज सत्संग के बाद एक दहेज मुक्त विवाह, जिसको हम अपने संत मत की भाषा में रामायणी भी कहते हैं, आज एक रामायणी का भी आयोजन होगा। और जो नामदान सत्संग समझने के बाद, ज्ञान समझने के बाद जिनको नामदान लेने की इच्छा बनती है, तो गुरु जी के आदेश के अनुसार यहाँ नामदान की व्यवस्था भी की गई है। तो जैसा आपने अभी बताया यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होगा, तो अगर विवाह की बात की जाए तो शायद जो विवाह होता है वो शाम के टाइम होता है, और विवाह में भी मतलब काफ़ी एक जो तैयारियां होती हैं वो डीजे होते हैं, और भी काफ़ी तैयारियां होती है। क्या वो भी साथ में यहाँ पे मौजूद है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमारे हम लोगों का जो विवाह कार्यक्रम है, जिसको रामायणी कहते हैं, हमारे गुरु जी के ज्ञान के आधार पे 15 मिनट में परमात्मा की वाणी पढ़ के शादी हो जाती है। यहाँ कोई ना दहेज लिया जाता है ना दहेज दिया जाता है, और सिर्फ लड़की एक जोड़े कपड़े में आती है, उसी में विदा हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात अरविंद जी ने बताई है कि दो दहेज मुक्त विवाह है वो यहाँ पे आज। तो इसी के साथ साथ अभी हम रूबरू करेंगे, जैसे कि आपने देख रखा होगा यहाँ पे काफ़ी बाइक्स जो खड़ी हैं जो इनके शिष्यों की हैं, और यहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। इसी के साथ साथ हम अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे और आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पे किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते होंगे ये एक गेस्ट हाउस है, जो गेस्ट हाउस बुक किया गया है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन है। तो अभी हम हैं सत्संग पंडाल में, यहाँ पर कुछ अनुयायी हैं, तो उन अनुयायियों से उनके विचार जानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा और उनके सत्संग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर हमें बताइए, क्या भक्ति करना जरूरी होता है? जी बिल्कुल ज़रूरी होता है। ये सद्भक्ति करना मनुष्य का मुख्य वो है। अच्छा, बताइए भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है? कई लोग हैं जो बिना गुरु के मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ धाम पे जाते हैं, क्या उनकी भक्ति सफल नहीं हो सकती बिना गुरु की? नहीं, बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं हो सकती। ये हम कैसे कह सकते हैं कि बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं? देखिए, जैसे सुखदेव ऋषि हुए हैं, उन्होंने पहले जो अपनी पिछली पुण्य कमाई के आधार पर वो स्वर्ग लोक तक चले जाते थे, और एक दिन वो ऐसे ही उड़ते उड़ते बैकुंठ लोक पहुंच गए, विष्णु लोक जी में, और वहाँ पे उनको विष्णु लोक के दरबारियों ने वहाँ रोक लिया। उनसे पूछा गया कि आपने क्या गुरु बनाया है? तो उन्होंने बोला कि मेरे इतनी सिद्धि प्राप्त कर रखी है, इतनी भक्ति कर रखी है, मेरे को गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। तो वहाँ पे उन दरबारियों ने उनसे बोला कि अभी आप बिना गुरु के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तब उनको विष्णु जी ने गुरु बनाने के लिए प्रेरणा करी, और उन्होंने राजा जनक को गुरु बनाया। तब उन्होंने राजा जनक को गुरु बना के सद्भक्ति करके, जो उस लेवल की भक्ति थी, और
विष्णु लोक तक वो जा सके। अच्छा बताइए, हमारे संतों ने और धर्मशास्त्रों ने गुरु बनाने के लिए क्या प्रमाण दिए? वेदों में प्रमाण है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। जैसे कबीर साहब हैं, कबीर साहब का दोहा है, गुर बिन माला फेरते गुर बिन देते दान, गुर बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। इसी प्रकार जैसे 3 लोक के प्रभु हैं, राम जी हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, कहते हैं। और एक शब्द ऐसा आता है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जब राम कृष्ण जी आए, उन्होंने गुरु बनाया, तो हम आम इंसान की क्या हुआ है, हमारे को भी गुरु बनाना अनिवार्य है। अच्छा हमें बताइए कि आज देश में कई हजारों नहीं लाखों की संख्या में गुरु है। संत रामपाल जी का ज्ञान अन्य गुरुओं से अलग कैसे है? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है अन्य गुरु से इस प्रकार अलग है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि मानव समाज सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो, पाखंडवाद कुरीतियों से दूर हो, नेक नागरिक बने, उच्च चरित्रवान बने। अच्छा हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, क्या उनका ज्ञान किसी शास्त्र से मेल खाता है? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सभी वेदों शास्त्रों से मेल खाता है। संत रामपाल जी महाराज वेदों शास्त्रों के प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के क्या क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है सभी समाज सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो, जैसे नशा है और दहेज प्रथा है, और जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनसे दूर हो। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति और मुक्ति के लिए क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है सर्वभक्त समाज शास्त्र अनुसार सद्भक्ति प्राप्त करके और भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है हरियाणा के अंबाला में। जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि यहां पर संत रामपाल जी के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, और हम पहुंचे हैं अंबाला के जगादी रोड पर जश्न पैलेस में। जश्न पैलेस में संत रामपाल जी के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर हम गेट पर खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ पर 2 पहिया वाहन और अन्य भारी वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और हम अंदर जाएंगे और अंदर चलकर हम देखेंगे कि यहाँ पर सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जैसा कि हम सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गेट पर सेवादार मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद सत्संग में महिलाओं और पुरुषों के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, और यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम LED टीवी के माध्यम से चल रहा है, जिसमें महिलाएं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रणाम स्थल भी बनाए गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में शांति और व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वैसा ही नज़ारा यहाँ पर मिल रहा है। लोग शांति से और आनंदमय तरीके से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मनजोत दास। अच्छा मनजोत दास जी, कहाँ से आए हैं आप? अम्बाला जिला से। अच्छा, जैसे मैं पूछ रहा था, संत रामपाल जी महाराज की आप शरण में आए हैं, तो संत रामपाल जी का आज की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में बताएं, हमें क्या योगदान है उनसे संत रामपाल जी? देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्कूल में जो पढ़ती है, कॉलेजेस में, वो पहले तो बहुत तरह की बुराइयां करती है, जैसे आवारागर्दी करना, नशे करना, गुंडागर्दी करना, लड़ाइयाँ करना। जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाता है, उनका ज्ञान समझ के बचपन से ही, वो नशा करना तो दूर की बात, किसी को देता तक नहीं, खुद छूता तक नहीं नशा। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे को छूती तक नहीं है। और आज की जो सरकारें हैं वो इतने बड़े बड़े अभियान चला रही है, जैसे अपनी हरियाणा सरकार ही लगा लो, वो इतने बड़े बड़े अभियान चला रही है कि नशा छोड़ो, लेकिन युवा फिर भी नशे में उतने ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में युवाओं को बहुत आगे लेके जाएगा, जिसमें ना तो नशा होगा, ना गुंडागर्दी होगी और ना कोई रिश्वतखोरी होगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी की कुछ महिला अनुयायी मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। साहब जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। कहाँ से आए हो? अम्बाला से जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज संत रामपाल जी ने अपने सत्संग के माध्यम से आपको क्या संदेश दिया? संत रामपाल जी महाराज हमें यह संदेश दिया है कि जी हमें रिश्वतखोरी, नशाखोरी आदि नहीं करना चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए जी। आप आज सत्संग में कहाँ पर बैठे थे? सत्संग में सबसे पहले मैं सबसे आगे बैठी थी। मतलब जैसे कि अन्य आश्रमों में देखने में आता है कि आगे बैठने वालों को अलग से VIP पास दिया जाता है, क्या आपके यहाँ भी VIP पास की सुविधा है? नहीं जी, हमारे यहाँ पे सभी को एक समान समझा जाता है जी, कोई VIP पास नहीं दिया जाता जी।
क्या आप भी संत रामपाल जी क्यों नहीं आई हैं? जी हाँ। भारतवर्ष में इतने धर्मगुरु हैं, इतने धर्मगुरुओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में ही क्यों आए? हालांकि वो जेल में हैं, उनके जेल में होते हुए भी आपने संत रामपाल जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? क्योंकि संत रामपाल महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं और सत्य ज्ञान देकर हमें यहाँ मोक्ष कराना चाहते हैं। क्या आप पक्का श्योर हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपका मोक्ष करा देंगे? जी हाँ, हमें पूरा परमात्मा ने हमें संत रामपाल महाराज जी ने हमें पूरा एंथेटिक प्रूफ दे दिया है कि हाँ यहाँ से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद मैम।